अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल डेली जोक्स में आप सबको खुश आमदीद। सरदार जी, हमने मोबाइल मैरिज ब्यूरो शुरू किया है। रिश्ते के लिए 1 दबाएं, मंगनी के लिए 2 दबाएं, शादी के लिए 3 दबाएं। एक आदमी बोला, सरदार जी दूसरी शादी के लिए क्या दबाएं? सरदार जी, दूसरी शादी के लिए पहली वाली का गला दबाएं। 2 पठान यूके के एयरपोर्ट पर उतरे। ऑफिसर, अपना नाम बताओ। पठान, उमर दराज खान। ऑफिसर, इंग्लिश में बताओ। पहला पठान, लॉन्ग लाइफ खान। ऑफिसर दूसरे पठान से, तुम अपना नाम बताओ। दूसरा पठान, आई एम ब्यूटीफुल रेड अंडर वेयर। ऑफिसर, व्हाट्स? दूसरा सरदार, सर मेरा नाम सुंदरलाल चड्डा है। अस्पताल में पठान अपने बच्चे को गोद में लिए प्यार कर रहा था। बच्चे ने सूसू कर दिया। पठान भागता हुआ डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब ये बच्चा तो लीक है, हमें कोई और बच्चा दें। एक बट और जट की बीवियां गुम हो गई। जट, तुम्हारी बीवी कैसी थी? बट, गोरी रंगत, गुलाबी होठ, कतरीना जैसा कद, ऐश्वर्या जैसी आंखें, माधुरी जैसी चाल, शिल्पा जैसे बाल, सानिया मिर्जा जैसी फिटनेस। और आपकी? जट, मेरी नू गोली मार, पहले तेरी लब दे। लड़की, मेरी मंगनी हो चुकी है, मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है और मेरा एक क्लास फेलो से भी चक्कर चल रहा है। लड़का, तेरी मेहरबानी, मैनू भी किधरे अड़ा ले। बीवी शौहर से, मेरी शादी तो पढ़ाई की वजह से लेट हुई, आपकी शादी क्यों लेट हुई? शौहर, मैं सदका बहुत दिया करता था। बीवी, सदका से शादी का क्या ताल्लुक? शौहर, सदका बहुत सी बलाएं टाल देता है, बस इस साल मसरूफियत की वजह से सदका नहीं दिया गया तो हो गई मेरी शादी। एक दिन लड़की ने लड़के से सवाल किया, तुम मेरा साथ कब तक चाहते हो? लड़का रो दिया और अपने आंसू का एक कतरा समंदर में गिरा दिया और कहा कि जब तक तुम इस आंसू को ना ढूंढ लो, इस वक्त तक। इस बात पर समंदर भी रोने लगा और बोला, ए पाकिस्तानियों, तुम इतनी फनकारियां कहाँ से सीख कर लाते हो? बीवी शौहर से, आप कुर्बानी का जानवर कब लाओगे? शौहर, बेगम मुझे ही ज़िबा कर लो। बीवी, गधे की सिर्फ कमाई हलाल है, कुर्बानी नहीं। पप्पू, अम्मी में कैसे पैदा हुआ था? माँ, मैंने एक डिब्बे में मिट्टी डालकर रख दी थी, इसमें कुछ दिन बाद तुम मुझे मिले। पप्पू ने भी इस तरह किया। कुछ दिन बाद जब इसने जाकर देखा तो इसमें एक काकरोच था। पप्पू गुस्से से बोला, दिल तो करता है कि तुझे मार दूं, लेकिन क्या करूं, तू औलाद है मेरी। एक अंग्रेज सियाह ने उर्दू ज़बान सीखी। एक दिन वो लाहौर गया और एक लाहौरी से पूछा, क्या बागे जना को यही सड़क जाती है? लाहौरी, आहो। अंग्रेज़ बहुत परेशान हुआ क्योंकि इसने ये बोली पहली बार सुनी थी। इसने एक आदमी से पूछा तो इसने भी आहो कहकर जवाब दिया। फिर इसने तीसरे आदमी से पूछा तो इसने जी हाँ कहा। अंग्रेज़ बोला, मुझे बताओ आहो का क्या मतलब है? आदमी ने जवाब दिया, इसका मतलब भी यही है। दरअसल पढ़े लिखे लोग जी हाँ कहते हैं और अनपढ़ आहो कहते हैं। अंग्रेज बोला, अच्छा तो तुम पढ़े लिखे हो? आदमी बोला, आहो। एक लड़का अपने दोस्त की शादी पर गया। लड़के ने एक लड़की को देखा जो काफी दफा गुजर रही थी और बार बार लड़के को सर से पांव तक देख रही थी। शायद लड़का इसे पहली ही नजर में अच्छा लगा और लड़के को भी लड़की अच्छी लगी। लड़का मौका देखकर इसके पास गया और आहिस्ता से बोला, जी फरमाइए। आहिस्ता से लड़की से पूछा, जी फरमाइए। लड़की ने शर्माते हुए कहा, भाई आपने शलवार उल्टी पहनी हुई है। एक अंग्रेज पाकिस्तान आया हुआ था। इसका किसी दफ्तर में काम फंसा हुआ था। वो काफ़ी दिनों से चक्कर लगा रहा था लेकिन अभी तक इसका काम नहीं हुआ था। किसी अक्लमंद ने इसे मशवरा दिया, बाबू की तरह मुट्ठी गर्म करो, काम हो जाएगा। वो दफ्तर गया, बाबू को रिश्वत दी तो फौरन काम हो गया। अंग्रेज ने बाबू से कहा, थकावट बहुत है, एक गिलास शरबत मिल जाएगा? बाबू ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, शराब इस्लाम में हराम है।
ہم اس کو ہاتھ لگانا حرام سمجھتے ہیں۔ انگریز بولا، اسلام میں تو رشوت بھی حرام ہے۔ بابو، آپ کی بات ٹھیک ہے، اسلام میں رشوت حرام ہے، اس لیے ہم نے اس کا نام تبدیل کر نذرانہ رکھ دیا ہے۔ نذرانہ پاکستان میں حلال ہے۔ شراب کے بارے میں پالیسی بن رہی ہے، عنقریب اس کا نام انگور کا پانی رکھ دیا جائے گا۔